आपकी सबसे मनमोहक बात? देवी, अपनी बात जो मुझे सबसे मनमोहक, सबसे प्रिय और सबसे सुंदर लगती है वो है बस ये 4 शब्द। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 आपकी लीला बड़ी अनोखी है कमल नयन। क्यों महादेवी? जो हिरण्यकशिपु सृष्टि से आपका नाम मिटा देने का दृढ़ संकल्प लिए है, उसी का पुत्र संसार में आने से पहले ही अपनी माता के गर्भ में आपके नाम की माला जप रहा है। पुत्र क्या कर रहा है और पिता क्या कर रहा है? ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम भगवते नमः। अभिवादन है सूर्यदेव। देवराज, आप? हां, परंतु मैं देवराज तो देवताओं के लिए हूं, आपका तो अनुज हूं। आप मेरे ज्येष्ठ भ्राता हैं। परंतु आप आज मार्ग कैसे भूल पड़े? मैं बहुत कष्ट में हूं सूर्यदेव। आप कष्ट में हैं? कौन कष्ट दे रहा है? असुर राज हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु? क्या किया है उस दुष्ट ने? वो ब्रह्मा की कृपा के लिए बड़ी घोर तपस्या कर रहा है। उसकी तपस्या का उद्देश्य हम देवताओं को परास्त करना और जगदीश्वर विष्णु से प्रतिशोध लेना है। आपको हमारी सहायता करनी होगी। तो आदेश दे, मैं क्या सेवा कर सकता हूं? वो हिमालय पर्वत पर तपस्या कर रहा है। मैं चाहता हूं कि आप आज थोड़े समय के लिए उसके निकट अपना रथ रोक लें। बस इतनी देर कि वहां का तापमान इतना बढ़ जाए कि वो सहन न कर सके और अपना तप त्याग दे। मुझे आपत्ति तो नहीं है देवराज, परंतु यदि मैं वहां ठहर गया तो केवल आसपास नहीं, दूर दूर तक उसका प्रभाव पड़ेगा। हिम पिघलने लगेगा, नदियों में बाढ़ आ जाएगी, समस्त वनस्पति समाप्त हो जाएगी। बहुत बड़ा संकट आ जाएगा देवराज। हिरण्यकशिपु की तपस्या सफल हो गई तो उससे भी बड़ा संकट आ सकता है भ्राताश्री। जैसी आज्ञा देवराज, परंतु मेरा परामर्श है कि यदि हिरण्यकशिपु ब्रह्मा की तपस्या कर रहा है तो आप ब्रह्मा से प्रार्थना कीजिए कि वो हिरण्यकशिपु को कोई ऐसा वरदान ना दे जो हमारे लिए संकट खड़ा कर दे। वो तो मैं करूंगा। वास्तव में मैं वहीं जा रहा हूं, पर आपको भी अपना उत्तरदायित्व निभाना होगा। अवश्य देवराज, आपके आदेश का पालन होगा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम प्रजापत्याय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम प्रजापत्याय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ठहरो सारथी।
चलो सारथी। प्रणाम है प्रजापति। स्वागतम देवराज। हे आदि प्रजापति, आपसे एक विनती करने आया हूं। कहिए देवराज, क्या बात है? हे ब्रह्मा, आप तो जानते हैं कि असुरराज हिरण्यकशिपु आपकी तपस्या कर रहा है। हाँ, मैं जानता हूं, और उसकी तपस्या ने मुझे भी चिंतित कर रखा है। हे आदि प्रजापति, हम देवताओं की विनती है कि आप उसे कोई वरदान न दें। वो केवल हमारा नहीं, आपके प्रिय पुत्र मानव का भी शत्रु है। आप उसे जो भी देंगे उसका हमारे और मानवों के विरुद्ध ही प्रयोग होगा। उसकी तपस्या तपस्या नहीं, मात्र छल है। संभवतः आप जो कह रहे हैं उचित कह रहे हैं, परंतु समस्या यह है कि अभी तक तपस्या और वरदान के उद्देश्यों की परिभाषा नहीं बनी है, सीमा निर्धारित नहीं हुई है। मैं स्वयं सोचता हूं कि केवल यह ज्ञान पर्याप्त है कि कोई तपस्या कर रहा है। यह ज्ञान आवश्यक नहीं कि वह तपस्या क्यों कर रहा है। किसी की तपस्या उसके अतिरिक्त शेष सबके लिए हितकर है या कष्टदायक। पर वरदान देने वाले का उत्तरदायित्व तो इससे भी महान होना चाहिए आदि प्रजापति। निस्संदेह होना चाहिए। वरदान देने वाले के लिए भी यह आवश्यक है कि वो केवल तपस्या से प्रसन्न न हो जाए, उसे तपस्या के उद्देश्य में भी झांक कर देखना चाहिए। वो तपस्या जो औरों के लिए हानिकारक हो, वरदान के योग्य नहीं होती। आशुतोष शिवशंकर ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को संजीवनी का वरदान दिया तो था, पर उसने उसका दुरुपयोग किया और फिर अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करना पड़ा। इसीलिए तो आपसे विनती कर रहा हूं कि आप हिरण्यकशिपु को कोई वरदान न दें। अभी तक कोई ऐसा विधान तो नहीं, कोई उदाहरण भी नहीं कि किसी ने तपस्वी को वरदान न दिया हो। मैं भरसक प्रयत्न कर रहा हूं कि मुझे हिरण्यकशिपु के पास न जाना पड़े, और यदि जाने पर विवश हो जाऊं तो उसे कोई ऐसा वरदान न दूं जो सृष्टि के लिए संकट बन जाए। परंतु हे देवराज, ऐसा कठोर तप किसी साधारण व्यक्ति की बात नहीं। मैं यथायोग्य प्रयास करूंगा, किसी के लिए कोई संकट न खड़ा हो।
धन्यवाद है आदि प्रजापति, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। किसी बहुत बड़ी गंभीर चिंता में डूबी हुई है महादेवी। बहुत बड़ी उलझन में मन फंसा हुआ लगता है आपका। हम आपकी चिंता में भागीदार नहीं हो सकते? आपसे अपनी चिंता कौन छिपा सकता है कमल नयन? आपकी सिवा किसी की उलझन कौन सुलझा सकता है? आप तो सबके हृदय की बात जान ही लेते हैं। हाँ अंतर्यामी, आपने सत्य कहा। एक अद्भुत उलझन, एक विचित्र चिंता ने मेरे मन को घेर रखा है। वही तो मैं जानना चाहता हूं और आप ही के मुख से सुनना भी चाहता हूं देवी। मैं वही सोच रही थी कमल नयन कि आपने ये कैसा रहस्य रच दिया है कि पिता और पुत्र के चरित्र में वही अंतर है जो जल और अग्नि में है, सूर्य और चंद्रमा में है, आकाश और धरती में है। पिता हिरण्यकशिपु के मुख से जो श्वास निकलती है उसमें आपके लिए अपशब्द होता है, और उसी का पुत्र अपनी माता के गर्भ में भी आपको पुकार रहा है। कितने मधुर शब्दों में आपका स्मरण कर रहा है। ये कैसा भेद है? ये कैसा रहस्य है? कोई रहस्य नहीं महादेवी, कोई भेद नहीं। हाँ, एक उद्देश्य अवश्य है। क्या उद्देश्य है आपका कमल नयन? महादेवी, मैं समस्त संसार को यह बताना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति जन्म से सुर या असुर नहीं होता। उसे सुर या असुर बनाते हैं उसके कर्म, उसका चरित्र और उसकी प्रवृत्ति। हे महादेवी, जिस प्रकार वृक्ष पर उगने वाले पुष्प और फल आवश्यक नहीं कि उसी रंग के हो जिस रंग का वृक्ष है, उसी प्रकार आवश्यक नहीं कि हर पुत्र कर्मों में, चरित्र में और प्रवृत्ति में अपने पिता के समान हो। यदि कोई सुर का पुत्र दुष्कर्म करेगा तो असुर कहलाएगा, और यदि कोई असुर पुत्र चरित्रवान होगा तो सुर कहलाएगा। परंतु हे सर्वेश्वर, क्या अच्छा ना होता कि हिरण्यकशिपु का पुत्र किसी देव पुरुष के घर में जन्म लेता? हाँ? तब तो ये एक साधारण घटना बन जाती ना महादेवी। ये कहानी इतनी रुचिकर न बन पाती। एक अच्छा कथाकार अपनी कहानी में ऐसे तत्व लाता है, ऐसे मोड़ लाता है जो असाधारण हो, जो असंभव लगते हो, जिनके विषय में पहले कभी किसी ने सोचा ही ना हो। तभी तो एक अनुपम कथा जन्म लेती है ना। परंतु हे कमल नयन, ये कथा कहां जाकर पूरी होगी? यदि कथा का अंत कथा के मध्य में ही ज्ञात हो जाए तो कथा का सारा आनंद ही चला जाता है महादेवी। वो रूखी फीकी हो जाती है। अभी तो कथा का नायक कयाधु के गर्भ में है, उसे जन्म तो ले लेने दीजिए। यदि हिरण्यकशिपु की तपस्या सफल हो गई तो इस शिशु का जीवन दूभर हो जाएगा। कथा का एक अंश है हिरण्यकशिपु की तपस्या, कठोर और सराहनीय तपस्या, और कथा का दूसरा अंश है उसके घर एक ऐसे बालक का जन्म जो इतिहास रचने वाला है। महादेवी, इन दो अंशों में से एक अंश भी ना हो तो यह कथा अधूरी रह जाएगी। आप तो बस समय पर दृष्टि रखिए महादेवी। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम प्रजापत्याय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम प्रजापत्याय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम प्रजापत्याय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः।
हे हिरण्यकशिपु, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। नेत्र खोलो। जय ब्रह्म देवता, जय आदि प्रजापति, जय हो। मांगो, वरदान मांगो। तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। क्या चाहिए तुम्हें? हे विधाता, यदि आप मेरे कठोर तप से प्रसन्न हैं, तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लूं। असंभव। हे हिरण्यकशिपु, तुम वो वरदान मांग रहे हो जिसे देना मेरे वश में नहीं। जीवन और मृत्यु सृष्टि के ऐसे नियम हैं जिन्हें कोई नहीं तोड़ सकता। यदि यह नियम टूट जाएगा तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। यूं भी मृत्यु भोले शंकर महादेव का क्षेत्र है और मैं उस क्षेत्र में हस्तक्षेप भी नहीं कर सकता। मैं तुम्हें मृत्यु पर विजय पाने का वरदान देने में असमर्थ हूं। कुछ और मांगो। तो मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के अतिरिक्त मैं जो भी मांगूंगा आप मुझे देंगे ब्रह्मदेव? मैं वचनबद्ध हूं। प्रजापति, फिर मैं ये वरदान मांगता हूं कि ना मैं घर के भीतर मरूं और ना घर के बाहर। तथास्तु। ना मैं दिन में मरूं और ना रात में। तथास्तु। ना मुझे मनुष्य मार सके ना पशु। तथास्तु। ना मैं अस्त्र से मर सकूं ना शस्त्र से। तथास्तु। ना मैं धरती पर मारा जाऊं ना आकाश में। तथास्तु। हे विष्णु, अब तेरे दिन समाप्त हुए। यदि तू अमर है तो मैं भी नहीं मर सकता। मैंने ब्रह्मा को भरमा दिया। मैंने उन्हें अपने शब्दों के जाल में फंसाकर उनसे वही वरदान मांगा जो वो नहीं देना चाहते थे। विष्णु, अब मैं सर्वशक्तिमान हूं। सर्वशक्तिमान हिरण्यकशिपु। हे पद्मनाभ, आपने तो कहा था कि हिरण्यकशिपु ने आपसे शत्रुता पर कमर कसकर अपनी मृत्यु का बहाना ढूंढ लिया है। हाँ महादेवी, मैंने ऐसा ही कहा था, स्मरण है मुझे। पर उसे तो आदि प्रजापति ने ऐसा वरदान दे दिया है कि अब उसकी मृत्यु असंभव लग रही है। असंभव लग रही है देवी, असंभव है नहीं। हे महादेवी, जिस प्रकार सूर्य का उदय होता है अस्त होने के लिए, दीपक जलता है बुझने के लिए, तथा पुष्प खिलता है मुरझाने के लिए, उसी प्रकार जीवन का जन्म होता है मृत्यु को पाने के लिए। केवल दो को छोड़कर सभी को मृत्यु का स्वाद तो चखना ही है। दो? वो दो कौन है जिनको मृत्यु नहीं आ सकती? एक तो स्वयं मैं, अनादि और अनंत, और दूसरी स्वयं मृत्यु। हे महादेवी,
न मुझे मृत्यु आ सकती है और ना ही मृत्यु की मृत्यु संभव है, और इनके अतिरिक्त ऐसा कोई भी नहीं है जिसे एक न एक दिन मृत्यु ना आए। इसलिए आप तो निश्चिंत रहिए महादेवी, हिरण्यकशिपु को भी एक दिन मरना ही होगा। पर हे कमल नयन, उसको ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया वो सुना आपने? सुना महादेवी, भली भांति सुना, पर इसमें अचरज की क्या बात है? जो आवश्यकता से अधिक चतुर बनने का प्रयास करता है, अंत में सिद्ध होता है कि उससे बड़ा मूर्ख कोई न था। हिरण्यकशिपु यह भूल रहा है कि यदि उसने माता के गर्भ से जन्म लिया है तो उसे एक दिन चिता की गोद में भी सोना होगा। यह नियम न कभी टूटा है और न कभी टूटेगा। पर महादेवी, यह सब होता है अपने समय पर, और तब तक आपको भी प्रतीक्षा करनी होगी। महारानी कयादू, महारानी कहां है आप? महारानी कयादू कहां है आप? महारानी, ये सब क्या है? कहां है महारानी कयादू? महारानी कहां है? कहां है महारानी कयादू? उत्तर दो मेरे प्रश्न का, नहीं तो एक एक का वध कर दूंगा। बताओ कहां है महारानी कयादू? इनसे क्या पूछते हो शिष्य? मैंने इनके मुख से वाणी छीन ली है। मैं तुम्हें बताता हूं कि महारानी के साथ क्या अत्याचार हुआ। अत्याचार? मेरी महारानी पर अत्याचार? मेरी प्रिय कयादू पर अत्याचार? किस दुष्ट ने महारानी पर अत्याचार करके अपनी मृत्यु को ललकारा है गुरुदेव? किस दुष्ट ने? देवराज इंद्र ने। देवराज इंद्र ने? क्या किया उस दुष्ट ने गुरुदेव? देवराज इंद्र ने अग्निदेव को भेजकर तुम्हारे शिशु को माता के गर्भ में ही समाप्त करना चाहा। जब वो असफल हो गया तो देवराज स्वयं आया और महारानी कयादू का अपहरण कर ले गया। ले गया? अपहरण कर ले गया? और विडाल, मेरा सेनापति, उसके होते हुए दुष्ट इंद्र ने महारानी से दुर्व्यवहार का साहस कैसे किया गुरुदेव? विडाल बड़ी वीरता से लड़ा शिष्य, बड़ी वीरता से। जब तक उसके शरीर में प्राण रहे उसने देवराज इंद्र को महारानी कयादू के कक्ष में प्रवेश नहीं करने दिया। परंतु में वह देवराज के हाथों वीर गति को प्राप्त हो गया। देवराज इंद्र, तुमने देवलोक के विध्वंस को निमंत्रण कर दिया है। मैं आ रहा हूं। देवलोक पर प्रलय बनकर टूटने, देवलोक का सर्वनाश करने, तुम्हारा सिंहासन छीनने तुमने सर्वशक्तिमान को चुनौती दी है। सर्वशक्तिमान हिरण्यकशिपु को। अब तुम्हें कोई बचा नहीं सकता, तुम्हारा विष्णु भी नहीं। मैं आ रहा हूं इंद्र, मैं आ रहा हूं। मैं मां हूं, धरती मां। क्रिया अनुचित हो तो ये आशा रखना कि उसकी प्रतिक्रिया अनुचित नहीं होगी। ऐसा ही होगा जैसे कोई भड़कती हुई ज्वाला को छुए और ये आशा करे कि उसका हाथ नहीं जलेगा। अन्याय करने वाला भी कभी कभी ये भूल जाता है कि वो भी किसी दिन अन्याय का लक्ष्य बन सकता है। देवराज इंद्र ने जब हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु का अपहरण करना चाहा तो मैं जान गई कि इसकी प्रतिक्रिया भी उतनी ही भयंकर होगी। यही हुआ भी कि हिरण्यकशिपु जब अपना तप पूरा करके लौटा
और उसको सारा वृत्तांत मालूम हुआ तो वो क्रोध से पागल हो गया। उसने पूरी शक्ति से देवलोक पर आक्रमण कर दिया। उसका आक्रमण इतना अचानक और शक्तिशाली था कि देवसेना उसके आगे ठहर न सकी। हिरण्यकशिपु देवसेना को काटता पीटता देवलोक पर वज्र की भांति टूट पड़ा। देवसेना परास्त होकर रणभूमि से भाग गई। इस बार तो मुझे भी लगा कि हिरण्यकशिपु का क्रोध पूर्णतः अनुचित नहीं था। देवराज को उनके किए का दंड मिलना ही चाहिए था। देवराज, बोलो चित्ररथ, युद्ध भूमि से क्या समाचार लाए हो? देवराज, हम हार गए। हमारी सेना परास्त हो गई। क्या क्या कह रहे हो तुम? हाँ देवराज, हिरण्यकशिपु श्री ब्रह्मा से वरदान पाकर इतना शक्तिशाली हो गया है कि हमारी समस्त सेना उसके सामने ठहर न सकी। और वो आपकी सभा में किसी भी क्षण आ सकता है। देवराज, विलंब मत कीजिए, शीघ्र, अति शीघ्र यहाँ से चलिए। आओ। आइए। देवराज इंद्र, देवराज इंद्र, अपने अस्त्र फेंक दो और अपनी पराजय स्वीकार कर लो। तुम्हारी देव सेना परास्त होकर भेड़ बकरियों की भांति रणभूमि से भाग चुकी है। तुम्हारे योद्धा बंदी बनाए जा चुके हैं। तुम अब देवराज नहीं, एक दुर्बल और शक्तिहीन व्यक्ति रह गए हो। फेंक दो अपने शस्त्र। असुर राज्य हिरण्यकशिपु की नहीं, नहीं, असुर राज हिरण्यकशिपु की जय नहीं। अब हम केवल राजा नहीं हैं, सर्वशक्तिमान हो चुके हैं। हम भगवान हो चुके हैं। कहो, भगवान हिरण्यकशिपु की जय, भगवान हिरण्यकशिपु की जय बोलो। भगवान हिरण्यकशिपु की जय, भगवान हिरण्यकशिपु की जय, भगवान हिरण्यकशिपु की जय, भगवान हिरण्यकशिपु की जय। इंद्र, मन तो करता है कि तुम्हारे हाथ काट कर फेंक दूं, जिनसे तुमने महारानी कयादू को छुआ होगा। तुम्हारे नेत्र फोड़ दूं, जिनसे तुमने उन्हें देखा होगा। तुम्हारी जीभ काट कर फेंक दूं, जिनसे तुमने महारानी के लिए अब शब्दों का प्रयोग किया होगा। किंतु मेरा लक्ष्य तो तुम्हारे परम पूज्य भगवान विष्णु हैं। तुम तो उसके साधारण चाकर हो। तुम देवता स्वयं को श्रेष्ठ समझते हो, सब में कहते हो। मानव तुम्हें अपना आदर्श मानता है। तुम्हें भी घमंड है अपने आचरण पर। किंतु क्या यही है तुम्हारी श्रेष्ठता? यही है तुम्हारी सभ्यता? यही है तुम्हारा आचरण कि तुमने एक ऐसी नारी का अपहरण किया जो माता बनने वाली है?
धिक्कार है तुम पर, धिक्कार। तुम्हें स्वयं पर लज्जा आनी चाहिए इंद्र, लज्जा। अब बताओ कि महारानी कयाधु कहां है? अन्यथा मैं इस देवलोक में आग लगा दूंगा, आग लगा दूंगा इंद्र। नारायण नारायण। हे असुरराज, आग की लपटें महारानी कयाधु की कुशलता का समाचार नहीं दे सकती। वह तो केवल मैं दे सकता हूं, क्योंकि आपकी महारानी मेरे आश्रय में है। वे इस समय मेरे आश्रम में विश्राम कर रही हैं। वे कुशल हैं, सुरक्षित हैं। तो आप महारानी को अपने संग क्यों नहीं लाए देवर्षि? असुरराज, वे स्थिति में नहीं है कि कहीं आ जा सकें। मैंने यही उचित समझा कि इस समय उन्हें विश्राम करने दूं। देवर्षि, मैं आपका आभारी हूं। महारानी की कुशलता का समाचार सुनाकर आपने मेरे क्रोध को शांत कर दिया है। इसी सिंहासन पर बैठकर तुम स्वयं को महान समझते थे ना? इसी सिंहासन ने तुम्हें महानता प्रदान की थी ना? किंतु अब ये जान लो इंद्र कि ये सिंहासन अब मेरा है और मेरा ही रहेगा, और तुम सबको मेरी महानता के समक्ष सिर झुकाना ही होगा। सेनापति अश्वमित्र। आज्ञा भगवान। देवराज इंद्र को समस्त देवताओं सहित देवलोक की सीमाओं से बाहर निकाल दो, और इनमें से यदि कोई भी उत्पात करने की चेष्टा करे तो उसके पैरों में बेड़ियां डालकर कारागार के अंधेरों में फेंक दो। जाओ। जो आज्ञा भगवान। चलिए। नारायण नारायण। देवर्षि नारद, मुझे विष्णु के नाम से घृणा है, किंतु आपने महारानी की रक्षा करके मुझ पर ऋण का ऐसा बोझ रख दिया है कि मैं जीवन भर अपना सिर नहीं उठा सकता। मैंने जो कुछ भी किया उसे आप ऋण न समझें असुरराज। एक गर्भवती नारी की सेवा करना तो हर एक का कर्तव्य है। महारानी कयाधु के मुख पर से तो इस अवस्था में तेज की किरणें फूटती दिखती हैं। मुझे विश्वास है कि वे एक बहुत प्रतापी शिशु को जन्म देने वाली हैं। देवर्षि, ये कहकर तो आपने मेरी व्याकुलता और भी बढ़ा दी है। मैं महारानी को अभी और इसी समय देखना चाहता हूं। आइए। चलिए। देखा आपने कमल नयन, देखा आपने? दुष्ट हिरण्यकशिपु इंद्रासन पर विराजमान हो गया है। तो क्या हुआ महादेवी? अब सब उसे महान नहीं समझेंगे। इंद्रासन पर विराजमान होने वाला महान नहीं कहलाता। नहीं महादेवी, नहीं। और जो ऐसा समझेगा वो भूल करेगा। कोई व्यक्ति केवल इसलिए महान नहीं हो जाता कि उसे एक महान पद मिल गया हो, एक महान सिंहासन मिल गया हो। सिंहासन किसी को महान नहीं बनाते देवी, महान तो बनाते हैं महान कर्म। जिस प्रकार केवल पुष्प की डाली पर होने से ही कांटों में सुगंध नहीं आती, उसी प्रकार केवल किसी आसन पर बैठने से व्यक्ति महान नहीं हो जाता। हां, यदि कोई महान व्यक्ति साधारण से आसन पर भी बैठ जाए तो वो साधारण आसन महान अवश्य हो जाता है। मुझे बस इतना बता दीजिए कमल नयन कि इंद्रासन अब सदा के लिए हिरण्यकशिपु का तो नहीं हो जाएगा ना?
कोई भी सिंहासन सदा के लिए किसी का नहीं होता महादेवी। हाँ, उस सिंहासन पर बैठने वाला यह प्रयास अवश्य करता है कि सिंहासन उससे कभी ना छूटे, पर एक न एक दिन सिंहासन को उसे छोड़ना ही पड़ता है। अब देवराज को ही देख लीजिए, क्या उन्होंने कभी सोचा था कि इंद्रासन उन्हें छोड़ना पड़ेगा? परंतु आज उन्हें विवश होकर, अपमानित होकर इंद्रासन को छोड़ना ही पड़ा। हिरण्यकशिपु भी सदा के लिए इस सिंहासन पर कदापि नहीं रह पाएगा। पर हे कमल नयन, आज तो वो विजयी है, उसने देवताओं को भी परास्त कर दिया है। विजय और पराजय का यह क्रम तो चलता रहता है देवी, और चलता भी रहेगा। परंतु देवराज को पराजय का मुख इसलिए देखना पड़ रहा है कि उन्होंने एक नारी का अपहरण किया था, उसके गर्भ में पल रहे शिशु को मारने का प्रयत्न किया था। और ये सारे अपराध ऐसे अक्षम्य अपराध हैं महादेवी कि जिनके लिए सिंहासन छूटना और पराजय का मुख देखना तो साधारण सा दंड है। आपसे मैं सहमत हूं कमल नयन, आपके सुंदर मुख से निकलने वाले एक एक शब्द से मैं अक्षरशः सहमत हूं। देवराज को दंड मिलना ही चाहिए था। हां महादेवी, यही नियम है। जो जितना बड़ा अपराध करता है उतना ही बड़ा दंड पाता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति तो केवल वही है जो कोई भी कार्य करने से पहले एक बार नहीं 100 बार विचार कर ले कि उस कार्य का परिणाम क्या होगा। हे कमल नयन, मैं तो बस इतना ही जानती हूं कि आप जो कहते हैं वही सत्य है और आप जो करते हैं वही उचित होता है। सिंहासन पाकर हुआ मूर्ख को अभिमान, कुछ दिन का ये खेल है, क्या समझे नादान। आज तुम्हारे पास तो कल है उसके पास। हर युग में देखा यही सत्ता का इतिहास, सत्ता का इतिहास।